हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल बैक टू द ज्ञानम। और हम पंजाब जी के क्वेश्चंस देखेंगे कि मॉक टेस्ट के अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चंस रहे हैं, उनके क्या सोल्यूशन रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है कि बुल्ले शाह वाज कंटेम्पररी टू विच सिख गुरु। जो हमारे बुल्ले शाह जी हैं, बड़े फेमस पर्सनैलिटी हैं। ये किन के समकालीन रहे हैं, किन किन गुरु के समय में ये आपके पास समकालीन रहे हैं। तो चलिए आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, गुरु गोबिंद सिंह जी। ठीक है जी, दो 10वीं बादशाही जी हैं हमारे गुरु गोबिंद सिंह जी, उनके समय में ये समकालीन रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रिवर कॉजेज मैक्सिमम डैमेज ड्यू टू फ्लडिंग इन पंजाब। कि पंजाब में फ्लड्स की वजह से मैक्सिमम डिस्ट्रक्शन कौन सी नदी करती है। ठीक है, चलिए आंसर देखते हैं। आंसर आपके पास कौन सा है, घग्गर नदी की वजह से ये होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आफ्टर जीएम कॉटन विच अदर जीएम क्रॉप हैज बीन अप्रूव्ड फॉर कल्टीवेशन। कि अगर हम फसलों की बात करें तो पहले जीएम कॉटन को हमने क्या किया था, अप्रूव किया था। उसके बाद कौन सी क्रॉप है जिसे इस कैटेगरी में इंक्लूड किया गया है कल्टीवेशन के लिए। तो आंसर आपके पास क्या है, मस्टर्ड। जीएम का मतलब है आपके पास जेनेटिकल, जो इंजीनियरिंग हम लोग कर रहे हैं उसके थ्रू। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो हमारे पास क्रॉप्स होती हैं उसको हमने ऐड किया गया है। ठीक है, 26 अक्टूबर 2022 के बाद मस्टर्ड की कैटेगरी को भी क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है आपके पास। लाला लाजपत राय वाज एसोसिएटेड विद हिंदू महासभा। पहली स्टेटमेंट दी गई है कि लाला जी हमारे हिंदू महासभा के साथ जुड़े हुए थे। दूसरा, ही फाउंडेड अ न्यूज़लेटर कॉल्ड आर्या गैजेट। ठीक है, कि आर्य गैजेट नाम का भी इन्होंने कोई न्यूज़पेपर उस समय पे निकाला था। देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है इसमें। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। लाला लाजपत राय हिंदू महासभा से भी जुड़े हुए थे, जब कांग्रेस से किनारा हुआ था तो उनके साथ वो बाद में जुड़े रहे। ठीक है, और आर्य समाज के वो मेंबर रहे हैं, तो आर्य गैजेट भी उन्होंने निकाला था। ठीक है, चलिए। विच रिवर इज नॉन एज लैंगचन जैंगबो इन इट्स ओरिजिन प्लेस। कौन सी नदी ऐसी है जो अपने ओरिजिन के समय पे जब वो बनती है तो उसे लैंगचिन जैगबो का नाम भी दिया जाता है। ठीक है, तो आंसर आपके पास क्या है, सतलुज। ठीक है, ये शिपकिला पास हिमाचल से भारत में एंटर करती है और मानसरोवर के पास जो राक्षस लेक है वहां से निकलती है और अपवर्ड फ्लो लेकर ये भारत आती है। बड़ा जबरदस्त फ्लो है इसका, और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ये कैनियन बनाती है आफ्टर कोलोराडो रिवर। यूएसए के अंदर एक नदी है कोलोराडो, उसके बाद दूसरा सबसे बड़ा जो आपके पास कैनियन है, खाड़ी जो बनाती है, दर्रे जो बनाती है पहाड़ों को चीरकर, दूसरा सबसे बड़ा कैनियन बनाती है सतलुज नदी। नारी कोरसन जगह है तिब्बत में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट रेलवे लाइन इन पंजाब दैट रन फ्रॉम। पंजाब की पहली रेलवे लाइन कहां से कहां तक बिछाई गई थी। चलिए आंसर देखते हैं। पहली लाइन है आपकी अमृतसर से मुल्तान के बीच में 1863। ठीक है, 1863 के अंदर ये हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राखसराई अमानत खान कंजर्वेशन रिजर्व आपके पास किस जगह पे, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है आपके पास। ठीक है, अमानत खान कंजर्वेशन, तो आंसर आपके पास है तरन तारन के अंदर। ठीक है, राखसराई, रखसराई, अमृत सराई, अमानत खान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। विच वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द टाइम ऑफ गुरु नानक देव जी। जब हमारे सिख गुरु नानक देव जी थे तो उस समय पंजाब की ऑफिशियल लैंग्वेज आपके पास कौन सी है। ठीक है, तो भाषा कौन सी है आपकी, पर्शियन। ठीक है, दिल्ली सल्तनत का राज है उस समय पर, तो नेचुरल सी बात थी इसी भाषा का प्रयोग होना था आपके पास। ठीक है, मुगल बादशाहों का राज आ जाता है इस टाइम के बाद। चलिए, डॉक्टर हरबिंद खुराना स्कॉलरशिप स्कीम वाज स्टार्टेड टू प्रोवाइड एनुअल स्कॉलरशिप ऑफ सिक्योरिंग हु वाज डॉक्टर हरगोबिंद सिंह खुराना। आपके एक बड़े जाने मानी हस्ती हैं डॉक्टर हरगोबिंद सिंह खुराना। ठीक है, इनके नाम पर एक स्कॉलरशिप प्रोग्राम चलता है पंजाब के अंदर। तो वो कौन है, आपसे पूछा गया इस हस्ती के बारे में। तो ये एक नोबेल लेटराइट है आपके पास मेडिसिन के अंदर, यूएस सिटीजन है लेकिन पंजाब से है। इन्होंने जो जीन्स है उनको आइसोलेट किया था, जिसके लिए इनको मेडिसिन की फील्ड में क्या दिया गया था, नोबेल प्राइज दिया गया। जीन्स को आइसोलेट करने का काम किया था। अगला है प्रोजेक्ट प्रवेश इज लॉन्च एट विच टू प्रोवाइड द क्वालिटी एजुकेशन। कौन सी लेवल पर एजुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए, इंप्रूव करने के लिए प्रवेश नाम की स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो आपकी स्कीम कौन सी है, प्राइमरी लेवल, स्टार्टिंग के जो पहले 5 वर्ष होते हैं उनमें बच्चों को जागरूक, उनको बेहतर शिक्षा देने के लिए। चलिए जी, नेक्स्ट इज गिद्दरबाहा तहसील फॉल्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट। आपके पास कौन से डिस्ट्रिक्ट में फॉल करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, श्री मुक्तसर साहिब के अंदर। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट वाज क्रिएटेड बाय सिक्स्थ सिख गुरु, इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट आपके छठे बादशाही जी ने, जो गुरु हैं, उन्होंने इसका निर्माण किया था? तो आंसर आपके पास क्या है? तौस। ठीक है, ठीक है, दिस इज योर तौस। इसके बाद चलिए नेक्स्ट, सम पंजाबी मूवीज हैज बीन मेड बेस्ड ऑन द नॉवल रिटन बाय पंजाबी ऑथर्स, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल टू द लिस्ट। वो कहता है बहुत सारी मूवीज जो है पंजाबी नॉवेल्स के ऊपर बेस करती हैं, जो पंजाबी ऑथर्स पंजाबी हैं, तो इनमें से ऐसे कौन से हैं जो कि इस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? हरभजन सिंह। ठीक है, सिंगर है। Which among the following does not fall in the दोआबा एरिया ऑफ पंजाब, जो पंजाब का दोआब रीजन है उसके अंदर कौन सा एरिया आपका फॉल नहीं करता है? ठीक है, वैसे काम किया करो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस दिखते हैं तो नॉट को हाईलाइट कर लिया करो। हम नॉट को हाईलाइट नहीं करते ना तो कई बार आंसर गलत कर जाते हैं, हाईलाइट किया करो नो को। ठीक है, नो, नॉट, नॉट ट्रू। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? हमारे पास पठानकोट इस हिस्से का नहीं आता है। ठीक है, चलिए, द बैटल ऑफ नदौन वॉज फोर्ट बिटवीन, जो बैटल ऑफ नदौन है ये किस किस के बीच में आपके पास हुआ था? चार ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आंसर है आपका राजा भीम सिंह, जो भीमचंद चांदेल है बिलासपुर स्टेट के, और ये सपोर्टेड बाय गुरु गोबिंद सिंह जी ऑन द वन साइड एंड अलीफ खान। ठीक है, उनके बीच में ये युद्ध हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग तख्त इज रिगार्डेड एज द सेंटर ऑफ प्रोपगेशन ऑफ सिखिज्म इन ईस्ट इंडिया? ईस्ट इंडिया के अंदर आपके पास जो अकाल तख्त है वो कौन सा है? ठीक है, तो आपको पता होगा, वैसे आसान क्वेश्चन है, ये पटना साहिब। अगर आप ऑप्शंस को देखोगे तो भी आपको पता लग जाएगा कि ईस्ट के अंदर है। तख्त हजूर साहिब आपके साउथ में आ जाता है, केशगढ़ साहिब आपके नॉर्थ में ही है, अकाल तख्त भी आपका नॉर्थ में ही है। ठीक है, तो तख्त श्री पटना साहिब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, महाराजा रंजीत सिंह हेल्प्स राजा संसार चंद इन डिफेंडिंग कांगड़ा अगेंस्ट द अटैक ऑफ विच फोर्सेस? जब कांगड़ा के ऊपर राजा संसार चंद जो थे, इनका राज था, तो इन किस फोर्सेस से लड़ने के लिए रंजीत सिंह जी ने इनकी हेल्प की थी? किन्होंने अटैक किया था? तो जो नेपाल के गोरखा थे, उन्होंने जब हिमाचल पे कब्जा किया तो उन्होंने कांगड़ा रीजन पे भी अटैक करने की कोशिश की थी, तो उसको डिफेंड किया गया था विद द हेल्प ऑफ रंजीत सिंह जी, तो संसार चंद जी की मदद की गई। नेक्स्ट, हु वाज द फाउंडर ऑफ द फेमस पंजाबी मैगजीन प्रीत लारी? ठीक है, प्रीत लारी के मैगजीन के आपसे ऑथर पूछे गए हैं, तो आंसर क्या है? गुरबख्श सिंह, जिनको गुरबख्श सिंह प्रीत लारी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये आपके वो दिख सकता है, आपके काफी सारे सिंगर्स हैं जिनके नाम पर आपको दिख रहा है, जो बनाए गए हैं। ठीक है, चलिए, शिमला इज सिचुएटेड इन द हिल ऑफ शिवालिक, द एवरेज हाइट ऑफ शिमला इज, शिमला की जो एवरेज हाइट वो पूछी गई है। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज हाइट कितनी है इसकी? 1800 मीटर। शिवालिक की एवरेज हाइट इतनी ही है। इसके बाद आपका मिडल हिमालय और हिमाचल का रीजन शुरू हो जाता है, जहां पे एवरेज हाइट आपको 4500 मीटर के आसपास दिखाई देती है, 3700 से 4500 मीटर। चलिए, इन विच क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वुड यू प्लेस द फॉलोइंग बानीज कंपोज्ड बाय द सिख गुरुज? ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा पहले आई है, कौन सी बाद में आई है। तो आंसर आपके पास सबसे पहले है 4th नंबर पे जपजी साहिब, उसके बाद आपके पास है अनंत साहिब, फिर तीसरे नंबर पे है सुखमनी साहिब, और दूसरे नंबर पे है आपका जप साहिब। जिन्होंने इसको बनाया उनका नाम भी आगे लिखा गया है, आप देख सकते हैं। ये क्वेश्चंस आपको पेपर में पूछे जाते हैं रेगुलर बेसिस। चलिए, तो हम अपने सेक्शन को यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी सेक्शंस के लिए जुड़े रहिए। टिल देन टेक केयर। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम अंशुल है और मैं आपको बहुत स्वागत करता हूं ज्ञानम के ऊपर। जो आपका मॉक टेस्ट हुआ तो उसके क्वेश्चंस को देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या थे, कैसे रहे हैं, उनके आंसर्स क्या होंगे। तो लेट्स बिगिन। देखते हैं पहला ट्रू अबाउट एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हमारा कब निकलता है? ठीक है, कहता है कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कब निकलेगा? जब मैं दूंगा डेप्रिसिएशन को माइनस कर आती है। जैसे आपने एक गाड़ी खरीदी है, आप अपने अकाउंट बुक्स में उसको लिखते हो कि वो गाड़ी आज आपने 10 लाख की खरीदी। ठीक है, अगर अगले साल भी आप उसको 10 लाख रुपए की लिखोगे तो वो नंबर गलत होगा, उसकी वैल्यू घट गई होगी ना, डेप्रिशिएट होगी होगी, तो आपका एसेट उस समय 10 लाख का नहीं है, वो वैल्यू घट जाती है। तो ऐसे हम जीडीपी में भी करते हैं, जिन चीजों की वैल्यू ओवर द टाइम घट रही है उनको डेप्रिशिएट करके हम लोग अलग करते हैं। तो जीडी होगा जब डेप्रिसिएशन उसमें से क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्टिक सर्कल? आर्टिक सर्कल के बारे में पूछा है कि क्या सही है। ठीक है, ध्यान से देखोगे तो आपको पता लग जाएगा। ऑप्शंस थोड़े से क्लोज जा रहे हैं, लेकिन ये 66 डिग्री एंड हाफ से ऊपर जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई कर।
कॉन्स्टिट्यूट लिथोस्फीयर, ठीक है। लिथोस्फीयर हमारे पास क्या बन, हम लोग तीन पार्ट पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्रस्ट, फिर मेंटेल और उसके बाद कोर, ठीक है। तो क्रस्ट के अंदर वो कहता है अगर मैं क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट, मेंटेल का जो ऊपर का पार्ट है और क्रस्ट को अगर मैं ले लेता हूं तो वो मेरे पास क्या बन जाता है, लिथोस्फीयर। ये वाला पार्ट जिसको मैं अब हाईलाइट कर रहा हूं, ये वाला पार्ट मेरे पास क्या बन जाएगा, लिथोस्फीयर। तो क्रस्ट और अपर सॉलिड पार्ट क्या बन जाती है, लिथोस्फीयर बन जाती है मेरे। फर्स्ट विमेन यूनिवर्सिटी इन मुंबई वाज द रिजल्ट ऑफ द एफर्ट ऑफ डी.के. कार्वे, ठीक, पूना के अंदर खुली गई थी यूनिवर्सिटी। आज यहां पर के नाम से ही इनको जाना जाता है। बड़े फेमस पर्सनालिटी थे, सोशल वर्कर रहे उस समय के। तो पहली जो यहीं पर खोली थी, ठीक है। इवेंट्स कंसीडर करने की कौन सा इवेंट पहले हुआ है और कौन सा इवेंट बाद में हुआ है, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें क्या हो रहा है, नेहरू रिपोर्ट, ठीक है, 1928 के अंदर हो रही है, ठीक है। फिर हमारा अगस्त ऑफर, क्रिप्स मिशन 1942 के अंदर है, और उसके बाद वेवल प्लान हमारा 1945 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है बच्चे, इस 3214, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 32। आपके पास अमंग द फॉलोइंग वाज द प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ खिलाफत मूवमेंट, दैट इज मौलाना मोहम्मद अली एंड शौकत। डिस्कवरर ऑफ पेंसिलिन, दैट इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग खोज की थी, ये सबको पता होगा, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है साइंस का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं आपके, ठीक है। कह रहा है द सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड द सेम एडमिसिबल फॉर एविडेंटरी वैल्यू एंड कैन नॉट बी क्वेश्चन इन एनी कोर्ट। होता क्या है क्लास, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले आते हैं वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, यानी वो आगे के तौर पर एज एन एग्जांपल, एज अ प्रेसिडेंट यूज किए जा सकते हैं, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 129 आपको कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड की बात करता है। ये क्वेश्चन आपको कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिए गए फैसले हैं वो किसमें काउंट होते हैं, आपके कोर्ट ऑफ, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज अ रेजोल्यूशन सीकिंग रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी ओरिजिनेट इन, कहां पे स्टार्ट हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ दैट इज द राज्यसभा। ये ध्यान रखना, ये रिमूवल नहीं हो सकती, बाकी केसेस में इधर हाउस होता है, सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट के केस में हाउस कौन सा होगा, आपका राज्यसभा होगा। नेक्स्ट, इमरजेंसी प्रोविजंस आर प्रेजेंट इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इमरजेंसी के प्रोविजंस हमारे पास कौन से पार्ट में, इट इज इन द 18 पार्ट। बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेड क्वेश्चन, इमरजेंसी से रिलेटेड सिंपल क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है। चलिए नेक्स्ट, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज। अब सीक्वेंस हमारा क्या फॉलो, सोवरन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है, ये सीक्वेंस है आपका। डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेफगार्ड ऑफ द ऑटोनॉमी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वो कहता है कि अगर हम ऑटोनॉमी की बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, तो इसमें से हमारी कौन कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। पॉइंटिंग द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैज टू बी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, ये पॉइंट, ठीक है, कि अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट कर रहे हो तो ये आपको करना पड़ेगा। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट कैन बी रिमूव्ड बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ओनली, नहीं, पार्लियामेंट रिमूव करती है। द सैलरीज ऑफ जजेस आर चार्ज्ड ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ट्रू है, बिल्कुल ठीक है ये। All appointment of officers and the staff of Supreme Court of India are made by the government only after consulting the Chief Justice of India। ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, तो स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी, 1 और 3, ठीक है। कुछ पोस्टें has been provided in, कहां पे प्रोवाइड किया गया है इसको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज के अंदर, ठीक है, ये याद रखना। इकोनॉमिक जस्टिस सिर्फ प्रियम्बल और आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल में, फंडामेंटल राइट्स में कहीं पर भी इकोनॉमिक जस्टिस की बात नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द डेविस कप 2021 प्लेड इन द मैड्रिड, स्पेन। आपको बहुत बार पूछा जाता है क्लास डेविस कप वगैरह के बारे में, टेनिस के क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 2021 है क्लास, 2022 याद रखना इंपॉर्टेंट है, किसका है किसका नहीं है।
ये 21 का पूछ रहा है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा? रशिया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, द नेशनल कमीशन फॉर विमेन लॉन्च अ पैन इंडिया कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम बाय द नेम ऑफ शी इज द चेंज मेकर, विच इज द सेगमेंट ऑफ द विमेन। शी इज द चेंज मेकर, कौन से सेगमेंट की बात कर रही है आपसे? विमेन पॉलिटिशियन, पार्टिसिपेशन देश में ज्यादा होना चाहिए, तो उसी से इसको नाम क्या दिया गया है? शी इज अ चेंज मेकर। ठीक है, लोगों की आपका पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, इंडिया पैरा एथलेटिक्स वॉन द वूपिंग 41 मेडल्स इन द बेस्ट एवर शो इन द एशियन यूथ पैरा गेम्स। ये आपके पास हुए कहां थे? बहरीन में हुए थे। ठीक है, बहरीन, दैट इज इन 2 दिसंबर टू 6 दिसंबर। Next is Hyderpur wetland has been recognized recently under 1971 Ramsar Convention of Wetlands. क्लास रखने हैं, इस बार वेटलैंड्स का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। रामसर साइट्स का 75 रामसर साइट्स इंडिया में एट प्रेजेंट, तो आपको ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछा जा सकता है कि पर्टिकुलर वेटलैंड आपके पास है कहां पे। जैसे हैदरपुर कहां पर? आपका उत्तर प्रदेश में क्लास। तो ऐसे काफी सारे हैं क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज लास्ट 27 जो 26-27 है 40 हुए हैं, इनको लिख लीजिए और याद कीजिए। हरनाज संधू वॉज क्राउंड मिस यूनिवर्स, को पता है। ठीक है, कॉम्पिटिशन इलाहाबाद जगह का नाम है जहां पर ये मिस यूनिवर्स चुनी गई है। ठीक है, द फोन नंबर ऑफ द नेशनल हेल्पलाइन अगेंस्ट द एट्रोसिटीज ऑन शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब लॉन्च्ड ऑन दिसंबर 13। जो प्रताड़नाएं आपके शेड्यूल कास्ट, कौन सा फोन नंबर अलॉट किया गया है? तो 14566 इज द टेलीकॉम फोन हेल्पलाइन नंबर। ठीक है, जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स की एट्रोसिटीज के ऊपर एड्रेस करेगा। नेक्स्ट, डीआरडीओ और इंडियन एयरफोर्स ने 11 दिसंबर को एक इंडिजीनियस डेवलप्ड हेलीकॉप्टर है आपका स्टैंड ऑफ एंटी टैंक, सेंट है ये। ठीक है, हेलीकॉप्टर से लॉन्च करके इस मिसाइल को किया गया था। तो इसकी रेंज पूछी गई है कितनी है? किलोमीटर की रेंज है, जिसके अंदर ये क्या कर इवेंट्स इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट। अगेन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स लगाने के लिए कहे गए हैं क्लास। तो कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि हिस्ट्री में ईयर्स याद रखने इंपॉर्टेंट है, तो हिस्ट्री इज ऑल अबाउट डेट्स एंड ईयर्स। तो प्लीज टू द पॉइंट, अगर स्पेसिफिक नहीं याद रहता तो एटलीस्ट ईयर्स का थोड़ा सा याद रखिए। ठीक है, तो सबसे पहले गांधी इरविन पैक्ट है आपके पास 1931 के अंदर, पूना पैक्ट 1932, कराची सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, ये और इंडिविजुअल सत्याग्रह जो आपके हुए हैं ये बाद में हुए। याद रखने हैं 1934 के अराउंड था। तो पहले नंबर पे गांधी इरविन पैक्ट है, तीसरे पे आपका कराची का सेशन था, फिर पूना पैक्ट 1932 में हुआ था, देन योर इंडिविजुअल सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने इनको चुना था, वो विनोबा भावे जी थे, याद रखना कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। देन जवाहरलाल नेहरू वाज द सेकंड वन। इंडियन टू गेट सिलेक्टेड एट इन द आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विसेज में चुने जाने वाले पहले आपके पास इंडियन कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार आया गया है क्वेश्चन ये। चलिए, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट प्रोड्यूस रबर इन द लार्ज क्वांटिटी? भारत में इनफैक्ट रबर से पहला उत्पादन और सबसे ज्यादा उत्पादन आपके पास कहां होता है? दैट्स बी, केरला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इन द इंडियाज फर्स्ट एक्सप्रेसवे? भारत का पहला एक्सप्रेसवे कौन सा? मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट, हु वाज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? तो सुकुमार सेन। तो काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं क्लास, फर्स्ट इन इंडिया में तौर पर पूछे जाते हैं, तो इनको याद रखिए। ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चंस देखे गए हैं। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग रिजर्व द राइट टू इनिशिएट द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट? भारत में अगर संविधान में कोई संशोधन करना, अमेंडमेंट करनी है, तो ये प्रोसेस कौन स्टार्ट कर सकता है? हमेशा ओनली द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विल डू दिस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मैदी हुंदी इज द वेरी इंपॉर्टेंट वच सिमिलर फीचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? ये एक बिल ऑफ एक्सचेंज का टाइप है आपके पास। ठीक है, ये आपका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव सेटिंग ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड? तो ये आप द मेंबर काउंटर पार्ट रिस्क। ठीक है,
उसमें हम सम्मानित करते हैं डॉक्टर विधान चंद्र रॉय को। इन्होंने सारी उम्र 1 रुपए में ही इलाज किया है, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल, तो पर्सनैलिटी कोऑपरेटिव है किसके अंडर रखी गई, जो देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी के तहत। ये हमारे जीके का पोर्शन था क्लास, इसके लिए जुड़े रहिए, देखते रहिए, सो दैट यू विल गेट योर मार्क्स बेनिफिट्स। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आपको मालूम है कि हर वीक आपके लिए एक मॉक टेस्ट लाया जाता है, तो मैं आशीष आज आपके पास फिर से एक बार हाजिर हुआ हूं, तो कंप्यूटर के वीडियो सॉल्यूशन लेके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में आपके पास यहाँ पे क्या लिखा है। डैश ओपन्स माउस प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू आप लोग अपनी माउस की प्रॉपर्टीज को ओपन कर सकते हैं? सबसे पहले है विंडो लोगो प्लस जे, विंडो लोगो प्लस आई, विंडो लोगो प्लस के, या विंडो लोगो प्लस एल। एल से तो लॉक होता है। अब मैं यहाँ पे आंसर आपके सामने मार्क किया हुआ है, विंडो लोगो प्लस ऑफ आई। जैसे ही आप इसे ओपन करते हैं तो आपके पास सेटिंग्स जो है वो ओपन हो जाती है, तो वहां से आप माउस की प्रॉपर्टीज को एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस बेसिस के ऊपर आपके पास आंसर क्या दिया गया है, यहाँ पे बी ऑप्शन। तो होपफुली बात आपको यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, विच मेमोरी इज नॉन वोलेटाइल एंड मे बी रिटन ओनली वंस। अब यहाँ पे एक बात बोली गई है, नॉन वोलेटाइल हो सबसे पहले, और जो है एक ही बारी लिखी जाती है। तो आपके पास रैम, ईपी रोम, आपके पास डबल ईपी रोम या फिर पी रोम। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ नॉन वोलेटाइल वर्ड में अपने आप में ही क्या आ जाता है, रोम आ जाता है। तो आंसर इज पी रोम जो होती है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल और एक ही बारी लिखी जाती है। तो होपफुली बात आपको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अगला क्वेश्चन ये रहा, बैंक एंड अदर बिग ऑर्गेनाइजेशन रिक्वायर लार्ज डेटा स्टोरेज यूजेज। तो जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं तो वो डेटा को स्टोर करने के लिए किस चीज का यूज करते हैं, हैंडल करने के लिए? तो लैपटॉप का, डेस्कटॉप का, मेन फ्रेम का, या वर्क स्टेशन का? तो इसका आंसर बनेगा मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के थ्रू हैंडलिंग और स्टोरेज को यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। मेन फ्रेम बैकएंड पे हैंडलिंग का भी काम करते हैं और साथ में स्टोरेज का भी काम यहाँ पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं, हाई लेवल लैंग्वेज। तो हाई लेवल क्या होता है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है, आपके पास डिफिकल्ट टू प्रोग्राम, एरर प्रोन होता है, अंडरस्टैंडेबल बाय कंप्यूटर होता है। तो हाई लेवल का मतलब होता है मशीन इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट नहीं होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब है यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज को हम लोग क्या बोल देते हैं, मशीन इंडिपेंडेंट। चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी लैंग्वेज हो जो हम लोग समझ सकते हैं, जो ह्यूमन अंडरस्टैंड कर सकता है, उसको बोला जाता है हाई लेवल। और लो लेवल का मीनिंग होता है जिसे सिर्फ मशीन समझ सकती है, जैसे कि 0 1 की लैंग्वेज या फिर बाइनरी लैंग्वेज, ठीक है। तो हाई लेवल क्या है, मशीन इंडिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन। इनमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बिंग, गूगल, याहू। तो ये तीनों के तीनों तो सर्च इंजन है, पर विंडोज सर्च इंजन नहीं है, विंडोज सर्च इंजन नहीं है। विंडो के ऊपर तो आप काम करते हैं, तो आंसर इज डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, डैश इज द मोस्ट वाइडली यूज्ड मीडियम फॉर टेलीकम्युनिकेशन। ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल, ऑप्टिकल फाइबर, इन नन ऑफ दीस। तो यहाँ पे मोस्ट वाइडली लिखा गया है, इसका मतलब क्या है? अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ ट्विस्टेड, कोएक्सियल और ऑप्टिकल, इन तीनों का ही हम लोग यहाँ का क्या करते हैं, यूज करते हैं। पर मोस्ट वाइडली का सबसे ज्यादा यूज जो है वो किसका किया जाता है, वो किया जाता है आपके पास ट्विस्टेड पेयर केबल का। क्योंकि हर जगह कहीं पे ही होता है। केवल बच्चे हमें बोलते हैं कि सर ऑप्टिकल फाइबर का जमाना है, ऑप्टिकल फाइबर बिछा रहे हैं। नो डाउट बेटा, बात है बिल्कुल सही है, पर हमारे घर पे नहीं आएगा ये। हम ये तो क्या है, बाहर अगर कनेक्शन की बात करूं, जब कहीं पोल लगा है तो पोल के ऊपर कनेक्शन के लिए इसका यूज किया जाएगा। पर सबसे ज्यादा जो यूज किया जाने वाला है वो है ट्विस्टेड पेयर, क्योंकि हमारे घरों पे छोटे छोटे पार्ट्स में तो किसका यूज करते हैं, ट्विस्टेड पेयर का यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं। सो आंसर इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करता हूं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेजर कंपोनेंट इन द कंप्यूटर। तो सबसे पहले सीपीयू, सीडी रोम, माउस, कीबोर्ड। देखो अगर मैं बात करता हूं, नो डाउट आपके पास माउस, कीबोर्ड है, सीपीयू है, ये सारी चीजें हैं। पर यहाँ पे जो है सभी चीजों का एक मिश्रण है कि सीपीयू, मेमोरी में स्टोरेज आ गया, सिस्टम बस में आपके पास सीपीयू के सारे इंटरनल पार्ट है, हार्डवेयर
एंड आपके पास सॉफ्टवेयर। इनपुट हार्डवेयर एंड आउटपुट हार्डवेयर। इनपुट हार्डवेयर में क्या मतलब है, आपके पास कीबोर्ड माउस, और आउटपुट हार्डवेयर का मतलब है आपके पास जैसे प्रिंट आउट आता है या फिर आपके पास स्पीकर आते हैं, तो वो आउटपुट हार्डवेयर आते हैं। ठीक है, तो होपफुली बात यहाँ पे क्लियर है, तो आंसर है डी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ल्ड लार्जेस्ट कंप्यूटर नेटवर्क इज। सबसे पहला है इंटरनेट, इंट्रानेट, लैन एंड वैन। तो जो सारी की सारी दुनिया जुड़ी हुई है एक दूसरे के साथ, वो किसके साथ जुड़ी हुई है, वो जुड़ी हुई है इंटरनेट के साथ। ध्यान देंगे ये लिखा है इंट्रा, इंट्रा नहीं आएगा, इंटरनेट आएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूँ, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप इन एमएस वर्ड ऑफिस आर। तो ये क्या है, पेज ओरिएंटेशन है, पेपर साइज है, पेपर लेआउट है, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ओरिएंटेशन जो होता है वो क्या होता है, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप क्या होता है, पेज ओरिएंटेशन होता है। जब भी आप लोग प्रिंट आउट निकालते हैं तो पेज ओरिएंटेशन ही आपके पास आता है। तो पूछता है पोर्ट्रेट में निकालना है या लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मोड ये होता है, दिस इज द पोर्ट्रेट मोड, एंड लैंडस्केप मोड, दिस इज द लैंडस्केप मोड। तो आपसे पूछा जाता है कि पेपर आप कैसे यहाँ पे निकालना चाहते हैं, तो ये आपको जो है पेज ओरिएंटेशन में आता है। चलिए तो होपफुली इसके साथ आपको सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे लगे होंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीक में, तो जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू गाइस। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू ज्ञानम। हाँ जी, डिस्कस करते हैं जो इस बार का टेस्ट था, है ना जी। देखो फर्स्ट क्वेश्चन इज चेयरमैन इज रिटन एज दिस। क्या हो रहा है यहां पे, इतना पार्ट मैंने तो कलर चेंज किया था, ये वाला पार्ट CHAI ये रहा सेम, R भी रहा सेम, ये लास्ट के 3 वर्ड रिवर्स करके लिख दिए। मैंने लास्ट के ये 3 वर्ड रिवर्स करके लिख दिए, तो क्या बना, SLA, N रहा सेम। इस चीज को इस तरीके से लिख दो, आंसर विल बी व्हाट, SLANJOUR। ऑप्शन इज डी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन की क्या गया, अपन एक सीरीज देती जिदे विच अपन क्या गया, विच लेटर शुड बी 9th टू द लेफ्ट ऑफ, 9 टू द लेफ्ट ऑफ 9th लेटर फ्रॉम राइट, है ना। की करांगे लेफ्ट राइट ਆਪਾਂ ऐड कर देंगे तो कितना आएगा 18 फ्रॉम राइट। उस तो बाद की क्या गया, इफ द फर्स्ट हाफ ऑफ द गिवन अल्फाबेट इज रिवर्स। पहला हाफ मतलब इन्ना नु ਆਪਾਂ रिवर्स कर देना। जी ਆਪਾਂ रिवर्स करिए तो की आएगा ABCDEFG, इस तरीके नाल लिखा जाऊगा। हुण मैं राइट तो 18 लेटर दसना है, इत्थे तक किन्ने लेटर हो गए 13, बचे किन्ने 5, है ना। चाहे तो इस तो बाद काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, की आंसर आएगा ई, नहीं तो फिफ्थ की आंदा है ई ही आंदा है ना। नेक्स्ट किवें करदे इसनू, मैं बहुत बार दस्सिया कि इसनू स्प्लिट करके करन दी कोशिश करते हैं। जे आपां इसनू स्प्लिट करिए तो की समझ आ रहा है, मैनू इत्थे डबल सी समझ आ रहा है, ट्रिपल सी समझ आ रहा है, 4 बार सी समझ आ रहा है, मतलब इत्थे 4 ए होनी चाहिए, 3 ए होनी चाहिए, इत्थे 2 ए। की बनिया सिंगल सी सिंगल ए, डबल सी डबल ए, ट्रिपल सी ट्रिपल ए, 4 बार सी 4 बार ए, CAAA। आंसर इज बी, है ना। अगला क्वेश्चन देखो, 16 द स्क्वायर माइनस 7 द स्क्वायर इज इक्वल टू 207। आपा की करना है 25 द स्क्वायर माइनस 21 द स्क्वायर, थोड़ा आंसर आ जाऊगा। ठीक है जी, आगे देखो, by which of the following a leap year must be divisible by what, by 4, है ना। मतलब जो भी लीप ईयर हुंदा है वो किस दे नाल डिविजिबल होना चाहिए, 4 दे नाल। ते जे सेंचुरी दी गल कीती जावे, सेंचुरी की हुंदा है, जो कि 100 दा मल्टीपल हुंदा नंबर, है ना, जिदे पीछे 00 आवे,
ਉਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 400 ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਿਬਿਲਟੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ 00 ਕੱਟਤੀ ਜੋ 24 ਹੈ ਉਹ 4 ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ੀਬਲ ਹੈ ਕੁਝ ਰਿਮਾइंडर नहीं बचता ਤਾਂ ਫਿਰ मतलब 2400 सेंचुरी भी की है लीप ईयर है डन अगला क्वेश्चन हाँ जी की है एंटोनियम आंसर की आएगा डी ऑप्शन डिपेंड करता है इंग्लिश आंदी है वो कैब आंदी है ना जीके आंदी है उससे है एनोलॉजी क्लासिफिकेशन थोड़ा डिपेंड करता है अगे अगला क्वेश्चन इज रिलेटेड टू व्हाट ब्लड रिलेशनशिप की क्या गया पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ किस नु पॉइंट किया गया फोटोग्राफ नु पॉइंट करके एक विमेन ने कहा क्वेश्चन शुरू हो रहा है किस तो ही तो आपा किस तो करांगे आपा माई तो शुरू करांगे स्पीकर बनावांगे स्पीकर की है वुमेन है जो की कह रही मेरे हस्बैंड दे फादर अगे फादर दी वाइफ दा बेटा इकलौता बेटा ना कहन करके मैं एक बेटा होर बनाया की क्या गया इस तो बाद ये क्वेश्चन खत्म है ते इत्थे मैन दी गल हुई है ही है पर्सन हाउ इज दैट पर्सन रिलेटेड टू द विमेन की लग गया ब्रदर इन लॉ है ना हस्बैंड द brother in law right among A B C D and E each one has scored different marks in an examination B ने ज्यादा नंबर लिते C and E and less than A and E B ने घट नंबर लिते किस तो A ते D तो C's marks are not the lowest C ਦੇ ਨੰਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਨੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨੰਬਰ ਕਿਸ ਦੇ ਹੈ A ਤੇ D ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ B ਵੀ ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਬਚਿਆ ਕੀ E ऑप्शंस नहीं है that's why none of these ठीक है जी हाँ जी शेखर 9th from the back अरुण 8th from the front निखिल दोनों दे विच खड़ा है पूछया की मिनिमम शॉर्टकट बता रही हूं किवें कड्डांगे लेफ्ट प्लस राइट माइनस जिन्ने नंबर ऑफ पर्सन क्वेश्चन विच गिवन होन लेफ्ट ते राइट नु ऐड किता 9 प्लस 8 किन्ने नंबर ऑफ पर्सन गिवन है 1 2 3 माइनस कर देंगे 17 माइनस 3 14 आंसर इज है ना चलो साइलोजिज्म ऑल पेन आर ग्रासोपर ठीक है जी सम ग्रासोपर आर क्लाउड सम क्लाउड्स आर बॉटल सम बॉटल ग्रासोपर दूर दूर है कट गया सम क्लाउड पेन दूर दूर है क्रॉस दा ता साइन ही नहीं आ रहा ऑल पेन बॉटल नहीं सारे दे सारे गलत हो गए पर देखो ये दो ऐसे है जिन्हां दा सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम है क्लाउड पेन पेन क्लाउड ए पॉजिटिव ए नेगेटिव आंसर बी ऑप्शन समझ आया ना अगे व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर विच बिलोंग टू वन फिगर ओनली वन फिगर चेक करनी पड़ेगी अपन चलो चेक करते हैं वन फिगर वन फिगर वन फिगर वन फिगर वन फिगर वन फिगर केड़े केड़े नंबर है वन फिगर 3 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 4 ठीक है जी टोटल इज 21 इत्थे की हो रहा है 3 द स्क्वायर प्लस 4 द स्क्वायर द अंडर रूट 5 5 द स्क्वायर प्लस 12 द स्क्वायर द अंडर रूट 13 8 द स्क्वायर प्लस 9 द स्क्वायर द अंडर रूट 145
ठीक है जी। नेक्स्ट, I have few sweets to be distributed. If I keep 2, 3 or 4 in a pack, I am left with one sweet. If I keep 5 in a pack, I am left with none. Minimum number of sweets I have to pack and distribute. कुछ नहीं किया, सिंपल जी गल सुनते हैं। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੰਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਕੁਛ ਨਾ ਬਚੇ, ਤੇ 2 3 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਸ਼ਨ ਚ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 5 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਤੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਚਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੰਬਰ ਨੂੰ 2 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ ਬਚੂਗਾ, 3 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ 24 ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, 4 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਰਿਮਾਈਂਡਰ, ਗੱਲ ਖਤਮ। ठीक है, जे आप इनू 3 नाल डिवाइड करिए तो अपने कोल कितना रिमाइंडर बचूगा 2, तो ये ऑप्शन तो हो ही नहीं सकती। अगला ऑड वन आउट दसो, मस्टर्ड सरसों है ना, बाकी की है फूड ग्रेन्स है। चलो अगे, डायरेक्शन नमिता वेस्ट वाल गई 14, फिर राइट वाल टर्न लिता किन्ना 14, फिर लेफ्ट वाल टर्न लिता 10, अगेन लेफ्ट वाल टर्न लिता 14 है ना। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट ते हुन वाली पोजीशन विच किन्ने दा आया 24। क्लियर? हाँ जी, इत्थे अपनी डिस्कशन खत्म हुई। तैयारी चंगी तरह करो, मॉक टेस्ट देने का बहुत फायदा है, तो मॉक टेस्ट जरूर देंदे रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका ज्ञानम के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके मॉक टेस्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन। तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और फर्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, 3 नंबर्स आर गिवन, द एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर। देखिए अगर 3 नंबर्स को हम कहें कि वो 3 नंबर्स आपके ए बी और सी हैं, ठीक है। उसने बोला एवरेज ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर, तो फर्स्ट और थर्ड नंबर का एवरेज क्या होगा, a प्लस सी डिवाइड बाई 2। एवरेज क्या होता है, सम डिवाइड बाई नंबर। इज 24 मोर देन द एवरेज ऑफ द सेकंड एंड द थर्ड नंबर। और ये इसका डिफरेंस है 24 किसके साथ, b प्लस सी डिवाइड बाई 2। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास क्या गिवन है, वो डिफरेंस आपका 24 गिवन है। वो डिफरेंस क्या गिवन है, 24। देखिए अगर यहाँ से एलसीएम लेते हैं तो a प्लस सी माइनस बी, और माइनस सी किसके इक्वल हो जाएगा 24 इंटू 2। सी से सी कैंसिल, तो यहाँ से हमारे पास आया है कि a माइनस बी किसके इक्वल है, 48 के इक्वल है। उसने पूछा था फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर, तो 48 हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, 48। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आउट ऑफ द 3 एनुअल एग्जामिनेशन ईच विद ए टोटल ऑफ 500 मार्क्स, a student scored average marks of 45 and 55 in the first and the second annual examination. To have an overall average of 60%, how many marks does the student need to score in the third annual examination? देखो मतलब हम कहें कि उसने 500 फर्स्ट में, सेकंड के 500 और थर्ड में भी 500, तो टोटल कितना बना उसका 1500 बना। और 1500 में से वो 60% मतलब कितना 900 स्कोर करना चाहता है। कितना स्कोर करना चाहता है, 900। वो ऑलरेडी कितना स्कोर कर चुका था, 45% और 55। देखो 45% किसका, 500 का, 55% भी किसका, 500 का। तो 45 प्लस 55 मतलब उसने पहले दोनों सब्जेक्टों में मिलाकर 100% यानी कि 500 तो स्कोर कर लिया था। तो थर्ड सब्जेक्ट में वो कितना करना चाहता है, 400 स्कोर करना चाहता है आउट ऑफ 500, दैट मीन्स 80%। या मार्क्स ही पूछे हैं तो 400 उसको स्कोर करना था। वो कितना स्कोर करना है, उसको 400 यहाँ स्कोर करना होगा थर्ड सब्जेक्ट में। चलिए बढ़ते हैं उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए फादर एंड द सन इज 70 years. 5 years ago the difference between their age is 14 years. ठीक है, देखो फादर प्लस सन,
इनकी एज का सम कितना है 70 ईयर्स, ये आज का है। अगर आज से 5 साल पहले की बात करें तो 5 साल में दोनों की एज 5 से डिक्रीज हुई तो 10 डिक्रीज हुआ 60, और 5 इयर्स पहले इनमें जो डिफरेंस था वो 14 का था। तो उसने फादर की प्रेजेंट एज पूछी है, तो ट्वाइस ऑफ फादर किसके इक्वल 74, तो फादर की एज क्या है 37। ये कब थी 5 इयर्स एगो, तो प्लस 5 करो आज के दिन क्या होगी 42 होगी। ऑप्शन बी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हेन 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू अनदर नंबर, द सेकंड नंबर इज इंक्रीज टू इट्स 140%, व्हाट इज द रेशियो बिटवीन द फर्स्ट एंड द सेकंड नंबर। ये हमसे पूछ रहा है। देखो ये क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं, ठीक है। अगर हम कहें क्या उसने क्या बोला, व्हेन 30% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू द अनदर नंबर, ठीक है। दो नंबर हमने ले लिए x और y, कि y में अगर x का 30% ऐड कर दिया जाए तो 30% ऑफ x, तो ये सेकंड नंबर जो है मतलब जो y है वो अपने के 140 पे पहुंच जाता है, तो ये 140% ऑफ y, ठीक है। अगर यहां से इसको सॉल्व करें तो ये 30% ऑफ x किसके इक्वल हो जाएगा 140 डिवाइड बाय 100y माइनस y, तो 30x डिवाइड बाय 100, एलसीएम लो तो ये 40 बाय 100y बचेगा आपके पास, 100 से 100 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, तो 3x इज इक्वल टू 4y आता है। तो x और y का रेशियो क्या बना आपका 4:3 बना, x और y का यहां से रेशियो क्या बना 4:3। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन डी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द सेलिंग एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल, एसपी आपके पास दे रखा है कितना 3960, ठीक है, और सीपी कितना दे रखा है आपके पास 3600। इफ 12% डिस्काउंट वाज गिवन देन व्हाट इज द मार्कअप परसेंटेज। तो मतलब ये जो वैल्यू है ना, ये 12% डिस्काउंट के बाद मतलब 88 की वैल्यू है, इंटू 100 कैलकुलेट करना है, ठीक है। अगर मैं सबसे पहले 11 से डिवाइड करूं तो 11 इसको 8 पे डिवाइड करता है, 11 इसको 3 पे डिवाइड करेगा, सबसे पहले 33, फिर 6 पे डिवाइड करेगा और फिर 0 पे डिवाइड करेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं 8 से डिवाइड करूं, सबसे पहले इसको 4 पे डिवाइड करेगा और फिर 5 पे, मतलब मेरे पास जो मार्केट प्राइस है वो 4500 है। तो कितना ज्यादा रखा गया 900 ज्यादा रखा गया, किसके रिस्पेक्ट में 36 के रिस्पेक्ट में, तो कितना 25%। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ ए सम ऑफ मनी बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 इयर्स एट एसआई फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो 16 टाइम्स मतलब मैं अगर बात करूं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना होगा 1500% होगा। सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 1500% होगा 4 ईयर में, तो पर एनम के हिसाब से डिवाइड बाय 25 करेगा तो ये 375। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये 1500 मैंने कैसे लिखा, प्रिंसिपल 1 है तो 16 टाइम का मतलब अमाउंट 16 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना 15, एक के ऊपर कैलकुलेट करो तो 1500% होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए बी एंड सी कंप्लीट वर्क कास्टिंग फॉर 2400, ए बी एंड सी कैन कंप्लीट द वर्क 12, 30, 20 और 30। अगर इन सब का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या होगा 60। देखो ए की एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 5, बी की एफिशिएंसी क्या होगी 3 और सी की एफिशिएंसी क्या होगी 2 होगी, ठीक है। इफ ए बी एंड सी टुगेदर वर्क फिनिश द वर्क देन हाउ मच अमाउंट विल बी गेट पर डे। देखो अगर हम यहां से बात करें तो 5 + 3 + 8 to 10, तो 10 यूनिट की वैल्यू क्या है आपकी 240, 2400, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 240। उसने पूछा था हमसे अगर एबीसी वर्किंग टुगेदर 2400 रुपये में काम करते हैं और 2400 रुपये इस रेशियो में डिवाइड होंगे। शायद यहाँ ऑप्शन में कुछ टाइपिंग एरर है इसके, क्योंकि यहाँ आंसर आपका 240 आना चाहिए। 240 आंसर आना चाहिए इसका, क्योंकि बी को अगर हम बात करें तो 1 यूनिट की वैल्यू 240 है।
नहीं, एक सेकेंड, 240 तो उसको टोटल मिलेगा ना, उसने पर डे पूछा है, बी को पर डे पूछा है, तो अगर हम बात करें तो 720 इंटू 3 तो उसको 240 रुपए मिलेंगे, और 2400 में 20 दिन के लिए काम करेगा तो 120 रुपए। ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ऑप्शन डी। हाँ, इन एन एग्जामिनेशन ए स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर, ठीक है, and lose 1 marks for every wrong answer. A student attempt all the 200 question and score in all 200 marks. 200 क्वेश्चन टोटल थे, अगर उसने x क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए हैं तो एक क्वेश्चन के लिए उसको 4 नंबर मिलेंगे, तो बाकी उसने जो 200 माइनस x रिमेनिंग क्वेश्चन है वो उसने गलत अटेम्प्ट किए और उसको एक नंबर यहाँ से क्या हो जाएगा, इतने क्वेश्चनों का माइनस हो जाएगा, और ओवरऑल जो उसका स्कोर हुआ वो 200 हुआ। तो ये क्या हो जाएगा, 4x माइनस 200 प्लस x इज इक्वल टू 200, ठीक है, ये उधर आकर प्लस हो जाएगा, तो 5x की वैल्यू क्या हो जाएगी 400 और x की वैल्यू क्या हो जाएगी 80, मतलब उसने 80 क्वेश्चन सही अटेम्प्ट किए थे, 80 क्वेश्चन उसने सही अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज तो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन ए क्लास इज 2:1 व्हेन 15 गर्ल्स लीव, कि 15 लड़कियों के छोड़ के जाने के बाद बॉयज और गर्ल्स का रेशियो क्या होता है, 2:1 होता है, बट आफ्टरवर्ड्स व्हेन 45 बॉयज लीव द रेशियो बिकम्स 1:5। अब 45 लड़के छोड़कर गए हैं, 45 लड़के छोड़कर गए हैं, तो मतलब नंबर ऑफ गर्ल्स क्या होंगे, सेम, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लें, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये कितना होगा 10 से 1, तो 9 यूनिट की वैल्यू क्या है 45, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी 25, मतलब 25 गर्ल्स थी, और कितनी लड़कियों ने पहले लेफ्ट किया था 15 ने, तो उससे पहले कितनी टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी 25 प्लस 15 40। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 2 persons A and B इन्वेस्ट इन ए बिजनेस विद ए कैपिटल ऑफ 5,000 and 6,000। A ने 5,000 रुपए लगाए, B ने 6,000 रुपए लगाए। आफ्टर 3 months बोथ A and B इन्वेस्ट 5,000 मोर, उसके बाद A ने भी 5,000 रुपए लगाए 3 महीने के बाद, मतलब ये पैसा उनका सिर्फ 3 months के लिए यूज हुआ था। अब इसके कितने हो चुके हैं, टोटल 10,000 हो चुके हैं 9 months के लिए, इसके टोटल 11,000 हो चुके हैं अगले 9 महीने के लिए। आफ्टर 3 more months, अगले उससे और 3 महीने बाद विद कैपिटल ऑफ 10,000, अब सी ने ज्वाइन किया 10,000 के साथ और अगले सिर्फ 6 महीने के लिए। द शेयर ऑफ बी एक्सीड बाय हाउ मच, द शेयर ऑफ बी एक्सीड सी बाय हाउ मच इफ द टोटल प्रॉफिट वाज 47,000। अब यहां से टोटल पहले तो हमें इनका टोटल कैलकुलेट करना है कि ए को टोटल कितना मिल रहा है, बी को टोटल कितना मिल रहा है, सी को टोटल कितना मिल रहा है, ठीक है। चलो ये कितना बनेगा आपका, अगर यहां से मल्टीप्लाई करें तो 10 इंटू 9 90 15,000 प्लस 90,000, 15,000 प्लस 90,000, ये हो जाएगा 18,000 प्लस 99,000, ठीक है, और ये हमारे पास कितना है 60,000, ठीक है, तो ये तो हो गया 105, ये हो जाएगा 117 और ये 60, 30 से 30 कैंसिल, उसके बाद देखो 3 से भी डिवाइड होता है, ये 3 से डिवाइड करेंगे तो ये 35 पे डिवाइड करेगा, ये 39 पे डिवाइड करेगा और ये 20 पे डिवाइड करेगा। अब ये देखो इन सबको ऐड करेंगे तो ये आपका बनता है 94, और 94 की वैल्यू क्या है 47,000, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू आपकी 500 आती है, ठीक है। इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, बी और सी में अगर हम डिफरेंस की बात करें 19 इंटू 5 9500 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कह रहा था, डिस्टेंस बिटवीन two places R and S is 42 kilometer. Anita start from R with a uniform speed of 4 km per hour towards S, and at the same time Romita start from S towards R with some uniform speed. They meet each other after 6 hours. तो 42 किलोमीटर का डिस्टेंस उन्होंने 6 घंटे में कवर किया, तो मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, 7 होगी। अगर एक की स्पीड 4 है तो दूसरे की स्पीड क्या होगी, 3, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड क्या होने वाली है, प्लस होने वाली है। The list find the list number which when divided by 12, 15, 18, 20, 24 leaves the remainder 5. अब देखो मैं कहता हूं कि रिमाइंडर 5 नहीं आना चाहिए मेरा, तो ये नंबर क्या होगा, 360 होगा। इसमें से 5 माइनस करेंगे तो 355 माइनस 5 कर, तो मैं नहीं चाहता कि रिमाइंडर आए मेरा, तो ये नंबर क्या होगा, 240, और ये नंबर कितना हो जाएगा, 180। ठीक है, मतलब ये नंबर होने चाहिए आपके। देखो अब अगर हम इन नंबर्स की बात करें, ऐसा नंबर चाहिए जो सबसे डिवाइड होता, तो 360। ये नंबर आपका देखो 24 से भी डिवाइड हो रहा है, सबसे ग्रेटर नंबर 18 से भी डिवाइड होगा, 9 का मल्टीपल, तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। 365 इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर होगा। क्या कह रहे, ए प्लेग्राउंड इज इन शेप ऑफ रेक्टेंगल, इज सम ऑफ ₹1000 was spent to make the ground usable at the rate of 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर। ये 25 पैसा पर स्क्वायर मीटर है, तो पहले तो इसी को चेंज कर ले हम। उसके बाद क्या कह रहा है, द ब्रेथ ऑफ द ग्राउंड इज 20 इफ द लेंथ ऑफ द ग्राउंड इज इंक्रीज बाय 20 मीटर, देन व्हाट इज द एक्सपेंडिचर एट द सेम रेट। तो अगर अब बात करें, अगर उसकी हाइट को रेडियस सॉरी लेंथ को अगर 20% से इंक्रीज कर देते हैं तो वो कितना हो जाएगा, हमें ये बताना है। ठीक है, अब सबसे पहले देखो अगर बात करते हैं यहाँ पे पेरीमीटर कितना होगा हमारा, प्लेग्राउंड इज रेक्टेंगल हमारे पास दे रखा है, उसके बाद एरिया कैलकुलेट करना है पैसा और 25 पैसा। अब देखो अगर एरिया कैलकुलेट करें तो एरिया किस पे डिपेंड करेगा, इसको रुपीज में चेंज करेंगे तो 25 पैसा इंटू 100, तो इसको 40 इस पे 4 पे डिवाइड करेगा तो मतलब 4000, और 4000 को अगर मैं अब 50 से डिवाइड करूं जो कि उसकी विड्थ है, तो मतलब लेंथ मेरी क्या हो गई, 80 हो गई। सॉरी लेंथ मेरी क्या हो गई, 80 हो गई। इसमें पेरीमीटर की जरूरत ही नहीं है, लेंथ क्या हो गई हमारी, 80 हो गई। ठीक है, और अब इसको 20 से इंक्रीज करेंगे तो न्यू लेंथ क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, और विड्थ तो वही रहेगी 50, तो एरिया तो कितना हो जाएगा हमारा 5000। ठीक है, 5000 को अगर हम अब 1/4 से मतलब इससे मल्टीप्लाई करें तो ये कितना हो जाएगा हमारा, ये इसको 1250 पे काटेगा, 1250 पे काटेगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। चलिए उसके बाद क्या कर रहा है, इफ द लेंथ एंड विड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:2, तो और पेरीमीटर कितना है 20, तो 5 × 10x, 10x की वैल्यू क्या है 20, तो x की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई, तो 6 और 4 एरिया कितना हो गया 24, एरिया कितना हो गया 24 हो गया। चलिए ये लास्ट क्वेश्चन था। आई होप सभी बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच। Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Thadana, your budding English language teacher. So guys, आज का मॉक बहुत ही सिंपल है, आपने देखा होगा। Let us try it out what we have in store for us. यहाँ पे एंटोनिम्स चूज करना है, एलिवेट का ऑपोजिट हो जाएगा प्रमोट करना। एलिवेट इज टू कम करना, राइट, इसको ऑपोजिट हो जाएगा प्रमोट करना, किसी चीज को आप प्रमोट कर रहे हैं अगर इज कॉल्ड एलिविएट। फॉलोड बाय बी डेविल। बी डेविल का मतलब क्या हो जाता है, इसका मतलब होता है आप किसी को नीचा दिखा रहे हैं एक तरह से। बी डेविल इज अ नेगेटिव वर्ड, इसको ऑपोजिट बताना है, इट वुड बी व्हाट, लिफ्ट हो जाएगा पॉजिटिव वर्ड, बिकॉज अच्छा वर्ड है, उसके अलावा कुछ ऐसा वर्ड है नहीं। सो इफ यू आर लिफ्टिंग समबडी इट मींस आप उसका मोरल लिफ्ट कर रहे हैं। ये पैराग्राफ था आपके पास, ये पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन कि कौन सा बेस्ट टाइटल होगा। देखो आप, साइन भी है, ठीक है, उसके अलावा सिग्नल भी है, सिंबल्स भी है, सब कुछ है, ये सारे क्या है, कम्युनिकेशन। सो आंसर इज कम्युनिकेशन, दीज आर ऑल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। ऑथर स्पीच के बारे में क्या कहता है, स्पीच मोस्ट एडवांस्ड फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन है।
So it is the most advanced form of communication. D. Followed by according, what is a signal? Signal क्या है? Applauding gesture आ गया, symbols आ गया, ये है कल्चर बेसिक सिग्नल, ये रहा. टू इम्पिंज अपॉन द इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को इम्पिंज करेगा, यानी कि इट इंटरप्ट्स द एनवायरमेंट, इज अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन दैट इंटरप्ट्स द इन्वायरमेंट. फॉलोड बाय इम्पिंज अपॉन का मतलब क्या हो जाएगा? इंट्रूड करना, जो आपने भी बोला. इट का मतलब लाइन 6 में क्या है? 1 2 3 4 5 6 6 6 6. वेयर इज इट? The basic function of a signal, it attracts, ये है, और कहीं इट तो नहीं है, बिकॉज लाइन 6 तो बोल दिया इसने, 6 लाइकली लग नहीं रहा है वो. हाँ, तो ये पूछ रहा है बेसिक फंक्शन ऑफ अ सिग्नल, तो यहां पे भी सिग्नल ही होगा ऑफ कोर्स. इट का मतलब कौन से पार्ट में रहा है? चिल्ड्रन हु हैव हैड गुड प्री स्कूल एजुकेशन आर मोस्ट लाइकली, या तो यहां द लगेगा या मोस्ट को काट देंगे. आर लाइकली टू आउटडू अदर चिल्ड्रन एट स्कूल, सो एरर लाइज इन नंबर 2, मतलब ए में. नेक्स्ट, यू नो इट वेल दैट योर सक्सेस इन लाइफ डिपेंड्स नॉट ऑन माई एडवाइस बट ऑन समबडी एल्सेस, किसी और की. सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ही इज हैविंग मेनी फ्रेंड्स, ही हैज हो जाएगा, हैविंग इज फॉर एक्सपीरियंसिंग और ईटिंग और ड्रिंकिंग. Majority of the people believe wrongly, नहीं, peoples नहीं, the people wrongly believe, yes, C is the answer. आपके पास ये एक रीअरेंजमेंट आया है. एल्बर्ट एडवर्ड हैड नेवर लाइक्ड द न्यू विकर, इसको कभी पसंद ही नहीं आया था. नेक्स्ट, ही वाजंट, अब देखो P Q S S, या तो P होगा या Q होगा या S होगा या S होगा, ये बनता है आपका. अब इनको चेक करना है आपको कैसे. अगर मैं देखो 2 S है तो मोस्ट प्रोबेबली आंसर इसमें से होगा, तो पहले इनको हटा देते हैं. ही वाजंट द टाइप ऑफ मैन दे वांट, दे पता नहीं कौन है, काट दिया. अच्छा, Q, एंड नाउ ही स्ट्रेटन्ड हिमसेल्फ, एंड क्यों लगा रहा है? नो. S, ही वुड हैड सेड फ्रॉम द बिगिनिंग दैट दे हैड मेड अ मिस्टेक. यस, कहता शुरू से बोल रहा था कि उसने मिस्टेक किया है. अब S के बाद या तो R लगा है या P लगा है. P लगाता हूं, ही वाजंट द टाइप ऑफ मैन, दे. अच्छा, अगर मैं R लगाता, ही न्यू हिज वैल्यू, उसको अपनी वैल्यू पता था, तो मैंने एस आर के बाद लगाया. वो ऐसा आदमी नहीं था जो कि कांग्रेचुलेशन ले जाए, और फिर लास्ट में वो क्या बोलता है? एंड नाउ ही स्ट्रेटन्ड हिमसेल्फ अ लिटिल, ही वाजंट गोइंग टू अलाउ हिमसेल्फ टू बी पुट अपॉन. यानी आंसर क्या आ जाएगा? SRPQ. अगले वाले में देखो, मदुराई इज अ हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट प्लेस. ठीक है, चित्रा फेस्टिवल अट्रैक्ट्स, ऑल दीज तो आएगा नहीं. मिनाग, ये लास्ट में हो जाएगा, तो P कहीं लास्ट में कहां लग रहा है? A में लग रहा है, क्योंकि बिसाइड्स ऑल दीज, इन सबके साथ साथ, तो P लास्ट में यही है. आंसर इज A. शॉर्टकट एक छोटा सा. आपको करेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना है. यहां पे द वर्ड कम्स आउट टू बी सैक्रिलीजियस. सैक्रिलीजियस की करेक्ट स्पेलिंग क्या है? SACRILEGIOUS, सैक्रिलीजियस. आंसर कम्स आउट टू बी ऑप्शन नंबर B. जिराफ की स्पेलिंग तो सबको पता है, ऑप्शन D. There we go with it. I hope you enjoyed it.